हमेशा कटिहार सीमांचल कोसी को एक आम आदमी के जीवन के प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए देखा है। आज जो अमृत भारत जिस रूप से चाहे हमें बंगाल से ही मिला, प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी को धन्यवाद। और जिस प्रकार से उन्होंने कल से लगातार रोज नई ट्रेन का हम सब फ्लैग ऑफ करके से रवाना कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ आम लोगों की चिंता की है। की ओर जाने वाले मुंबई, विशेषकर मुंबई की ओर जाने वाले प्रवासी मजदूरों, छात्रों, व्यापारियों, इन सब के लिए बहुत लाभदायक है। आज जो ट्रेन गई है ये रोहतक जाएगी, दिल्ली वाया दिल्ली होते हुए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। सीमांचल की धरती के लिए एक ऐतिहासिक दिन। कटिहार रेलवे स्टेशन पे जो इंजन की सीटी बजी वो सिर्फ एक ट्रेन की रवानगी नहीं बल्कि आम आदमी के सपनों की नई उड़ान है। कामाख्या से चलकर रोहतक तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को कल हरी झंडी दिखा दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, कल दिनांक यानी कि 18 जनवरी को कामाख्या से चलकर रोहतक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और उस समय मंच पर कटिहार सांसद तारिक अनवर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कर रही थी कि विकास के मुद्दे पर पूरा सीमांचल एक सुर में खड़ा है। अब सवाल ये कि इस ट्रेन में खास क्या है। अमृत भारत एक्सप्रेस को खासतौर पर हमारे उन भाई बहनों के लिए बनाया गया है जो कम किराए में सम्मानजनक सफर करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ स्लीपर और जनरल कोच है, लेकिन सुविधाएं किसी लग्जरी ट्रेन से कम नहीं। अगर सुरक्षा की गारंटी की बात करें तो चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बायो टॉयलेट्स, हाईटेक LED लाइटिंग और आरामदायक सीटें इसकी आधुनिकता बताती हैं। वहीं रफ्तार की बात करें तो इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि झटके कम लगे और सफर सुहाना हो। अब जरा आप समझने की बात यह है कि आखिर इस ट्रेन को इतनी महत्वता क्यों दी जा रही है, खास करके सीमांचल के दृष्टिकोण से क्या फायदा होने वाले हैं। तो देखिए, सीमांचल का एक बड़ा तबका रोजी रोटी के लिए दिल्ली और हरियाणा के इलाके में जाता है। अब तक सीधी ट्रेन न होने से मुश्किलें आती थी, वो अब खत्म होगी। मध्यम वर्ग और दैनिक यात्रियों के लिए ये ट्रेन एक लाइफलाइन साबित होगी। सीमांचल की एक हृदय स्थली कटिहार के निर्माण में इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, कनिका चौधरी जी, CK जाफर शरीफ और अब नरेंद्र भाई मोदी, मनमोहन सिंह जी, अटल जी, उस प्रगति के बाद बड़ी रेलवे लाइन जो हमारे आदरणीय तारिक साहब ने जो बात कही, या दिल्ली को जोड़ने वाली जो उस वक्त अवस्था थी, इस वक्त कनिका चौधरी साहब थे। पहली बार राजधानी जब चली देश में तो हमारी सरकार ने जाफर शरीफ ने कटिहार को भी एक महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया। तो हम लोगों ने हमेशा कटिहार सीमांचल कोसी को एक आम आदमी के जीवन के प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए देखा है। आज जो अमृत भारत जिस रूप से चाहे हमें बंगाल से ही मिला, प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी को धन्यवाद। विकास के समय ही हम लोग दल से और हर चीजों से ऊपर उठते हैं। इसके लिए पूरा सीमांचल कोसी वर्तमान सरकार, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से और भी जरूरत है, जैसे बेंगलोर, जिस तरीके से आप साउथ को देखिएगा, केरल हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, पंजाब जाते हैं, रांची का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग लगातार उस प्रयास में हैं कि जोगबनी से भी राजधानी चले, जोगबनी से भी अमृत भारत की शुरुआत हो और आने वाले समय में कुर्सेला, बिहारीगंज, नगर, आने वाले समय में कहलगांव और देवघर से सिंहेश्वर स्थान, कुर्सेला होते हुए जोड़ने का माध्यम, नौगछिया होते हुए लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कटिहार
चाहे वो कुर्सेला हो, नौगछिया हो, चाहे कटिहार हो, या फिर कटिहार से मनिहारी साहबगंज होते हुए रांची को जोड़ने का हो, या आपको 3 साल के पहले हमें विश्वास है कि हम लोग कटिहार मनिहारी साहबगंज को जोड़ते हुए हम लोग रांची को जोड़ेंगे, हम लोग साउथ को जोड़ेंगे, जिसमें माननीय विधायक की सहभागिता भी इनकी हमेशा, चूंकि ये जो वर्तमान में दल है उनके साथ ये विधायक है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी भूमिका अहम होगी। मैं इन्हें भी उम्मीद करता हूं कि हम लोग के विकास में ये हमेशा सहयोग करते रहे हैं। मैं पुनः एक बार सीमांचल के आम, गरीब और मिडिल क्लास के नीचे के लोगों के लिए जो अमृत भारत की शुरुआत हुई है, यह हम सब के लिए और आम आदमी के लिए यह एक सुखद पल है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्री अश्विनी वैष्णव जी माननीय रेल मंत्री जी को हृदय से इस पूरे पूर्वोत्तर बिहार की ओर से, पूर्वोत्तर भारत की ओर से आभार प्रकट करते हैं, शुभकामना देते हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने का जो पहल अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस से करने का प्रयास किया है, वो कहीं न कहीं पूरे देश को जोड़ने का एक बड़ा काम करेगा, क्योंकि रेल संचार का एक सबसे बेहतर माध्यम है। और भारत में तो रेल एक जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। और जिस प्रकार से उन्होंने कल से लगातार रोज नई ट्रेन का हम सब फ्लैग ऑफ करके से रवाना कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ आम लोगों की चिंता की है। सारे कोचेज स्लीपर के हैं, जिससे आम आदमी भी अगर आर्थिक दृष्टि से कमजोर और कम आय के भी हमारे कोई भारत के नागरिक हैं, तो वो पूर्वोत्तर भारत से पूरे देश के अन्य राज्यों में जाकर जा सकते हैं। यह एक बड़ी चिंता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और कटिहार के विकास में हम सब जितने भी जनप्रतिनिधि, हम सब मिलकर काम करने का प्रयास किया है। और आगे भी इस कटिहार से बेंगलोर तक के लिए ट्रेन का परिचालन कैसे हो, और भी कई ट्रेनें हैं जिसका परिचालन दूसरे राज्यों तक कैसे हो, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह प्रयास कहीं न कहीं रंग लाएगा। यह जो संकल्प है यह सिद्धि तक निश्चित तौर पर पहुंचेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 17 जनवरी और 18 जनवरी दिवसों में टोटल 10 ट्रेनों का इनॉग्रेशन हुआ है, कुछ वर्चुअल माध्यम से, कुछ सीधे माध्यम से। सर, कितना लाभ मिलेगा पूरा इस क्षेत्र के? जैसा कि आपने देखा कि कल हम लोगों ने एक अमृत भारत एक्सप्रेस को यहाँ से हरी झंडी दिखाई थी। ये अलीपुरद्वार से चलकर पनवेल जा रही थी मुंबई के लिए। तो पश्चिम की ओर जाने वाले मुंबई, विशेषकर मुंबई की ओर जाने वाले प्रवासी मजदूरों, छात्रों, व्यापारियों, सब के लिए बहुत लाभदायक है। आज जो ट्रेन गई है ये रोहतक जाएगी, दिल्ली वाया दिल्ली होते हुए। तो नॉर्दर्न साइड में जो भी लोग जा रहे हैं उनके लिए एक सुविधा हुई है। और जैसा कि आपने देखा, ये नवनिर्मित ट्रेन है, इसमें स्लीपर क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी की गई है, मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से लगाया, सीसीटीवी लगाया गया है, और भी सुरक्षा मानकों को बढ़ाया गया है। तो ये बहुत ही सुरक्षित और साधारण किराए वाली ट्रेन। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का ये कदम सीमांचल के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई रफ्तार देने वाला है। अब कटिहार से दिल्ली और रोहतक की दूरी सिमट गई है और सुविधा बढ़ गई है। इसी प्रकार की खबरों के लिए देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार। हम दिखाते हैं वो जो आपके लिए मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।